आज सुबह 11 बजे सीबीआई मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले में पूछताछ करेगी। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया, सीबीआई ने शनिवार को भेजा उन्हें समन। सीबीआई की माने तो एजेंसी को शराब घोटाले में डिप्टी सीएम के खिलाफ नए सबूत मिले हैं। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर उनके खिलाफ एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। कहा, मैंने जांच में सहयोग किया है, आगे भी करूंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोई घोटाला नहीं हुआ। जांच को बताया डिप्टी सीएम के खिलाफ साजिश। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर आप कार्यकर्ता कर सकते हैं उनके समर्थन में नारेबाजी। सिसोदिया के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंच सकते हैं कई बड़े आप नेता भी। पुणे में आज शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले फेज का गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है पार्क की थीम। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में पूजा पाठ करने जाएंगे अमित शाह। शिवाजी और साहू जी महाराज की मूर्तियों पर गृह मंत्री माल्यार्पण करेंगे। कोल्हापुर के लोहिया स्कूल में आयोजित शताब्दी समारोह के समापन समारोह में भी अमित शाह हिस्सा लेने वाले हैं। शाह के 2 दिवसीय दौरे का समापन आज शाम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विजय संकल्प रैली के साथ होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती पे इस थीम पार्क का उद्घाटन हो रहा है। 21 फरवरी से जनता के लिए इस पार्क को खोल दिया जाएगा। आज से 3 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंच रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। राज्य में इसी साल अप्रैल मई में होने वाले हैं चुनाव। नड्डा उडुपी और वेल्लूर में आयोजित पार्टी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही बेंगलुरु में आयोजित बाइक रैली में भी शिरकत करेंगे। हसन में नड्डा जिला स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने वाले हैं। नड्डा पार्टी के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रात्रि विश्राम के लिए श्रृंगेरी मठ पहुंचेंगे। आज शिवाजी जयंती के मौके पर शिवाजी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। शिवाजी पार्क में सीएम डिप्टी सीएम के पहुंचने को लेकर बीएमसी ने किया है नोटिफिकेशन जारी। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है। शिवसेना का गढ़ माना जाता है शिवाजी पार्क। पार्टी के वार्षिक दशहरा मेलावा के लिए पार्क मशहूर है। पार्टी में विभाजन के बाद शिवसेना के दोनों गुट इस मैदान में वार्षिक रैली की अनुमति लेने के लिए रस्साकशी करते रहते हैं। आज टोंक में रैली को संबोधित करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। सचिन पायलट का चुनाव क्षेत्र है टोंक। सिरोही में मरवार मीणा समाज महासम्मेलन में पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। कहा, आप लोगों का मेरे प्रति प्यार देखकर खुशी होती है। पुणे के महात्मा फुले संग्रहालय में अमित शाह ने बीजेपी सांसद गिरीश बापट से मुलाकात की। गृह मंत्री ने सांसद से बातचीत की और उनकी तबीयत का हालचाल जाना। पुणे के ओमकारेश्वर मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ आरती भी की। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भूतनाथ मंदिर में दर्शन किए। कहा, पश्चिम बंगाल में लोगों में बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के प्रति भरोसा। चित्रकूट में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने रामायण मेले के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। राम को बताया राष्ट्र का नायक। ताजमहल में शाहजहां के उर्स में दूसरे दिन अदा की गई संदल की रस्म। दोपहर में पर्यटकों को दी गई थी फ्री एंट्री। कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट पहुंची 10 देशों से 25 लोगों की टीम। डायरेक्टर नरेंद्र मोहन से रिसर्च जैसे कई मामलों पर चर्चा की गई। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों ने करंट की चपेट में आई मादा हाथी को रेस्क्यू किया। हाथी का इलाज कर बचाई उसकी जान। दिल्ली से चली भारतीय नौसेना की महिला कार रैली जैसलमेर पहुंची। महिला अधिकारी ने कहा, हम एडवेंचर के साथ ही लोगों को नेवी के प्रति जागरूक कर रहे हैं।
महिसाणा में सरपंच के भतीजे की शादी में हुई नोटों की बारिश। हवा में उड़ाए गए 10 के नोट और 500 तक के भी नोट यहां पे उड़ते नजर आए। भिवानी में कांग्रेस ने शुरू की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। विधायक राव दान सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार से हर वर्ग परेशान। बूंदी में आयोजित जनसभा में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने शिरकत की। कहा, बीजेपी कांग्रेस दोनों बना रही हैं दलित समाज को कमजोर। पलवल थाने में सपना चौधरी अपनी मां और भाई के साथ पेश हुई। दहेज प्रथा, मारपीट जैसी गंभीर धाराओं में पुलिस ने उनसे पूछताछ की। पटना में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राज्यपाल ने स्वामी सहजानंद सरस्वती को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। गरियाबंद में सीएम भूपेश बघेल ने रजिमे माघी पुन्नी मेले के समापन समारोह में शिरकत की। सीएम ने कहा, देश के किसी राज्य में नहीं होता रामायण का इतना बड़ा आयोजन। अयोध्या पहुंची राम जानकी ट्रेन। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे भव्य स्वागत हुआ। यात्रियों को भेंट किए गए फूल, स्टेशन पे दिखा भव्य नजारा। अयोध्या में श्रद्धालु राम जन्मभूमि और हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे, जिसके बाद ट्रेन सीतामढ़ी स्टेशन के लिए निकलेगी। ट्रेन का यह पूरा सफर 2500 किलोमीटर का होगा। राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खास यात्रा मानी जा रही है। ये एक डीलक्स एसी ट्रेन है, जिसमें सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरास के साथ गार्ड भी मौजूद रहते हैं। पटना में सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय कन्वेंशन में 2024 में बीजेपी से मुकाबले की बनी रणनीति। बोले सीएम नीतीश, राहुल की यात्रा रही अच्छी, अब कांग्रेस को आगे बढ़कर बड़ा फैसला लेना होगा। नीतीश कुमार ने कहा, विपक्षी एकजुटता में देर न करे। कांग्रेस सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय कन्वेंशन में मौजूद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से आला कमान तक अपील पहुंचाने की गुजारिश की। नीतीश ने कहा, हम तो इंतजार में हैं। दिल्ली जाकर सोनिया राहुल से मुलाकात भी थी। सब एकजुट होकर लड़े तो 2024 में 100 सीटों के नीचे निपट जाएगी बीजेपी। के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा मसला नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए। नीतीश ने कांग्रेस से आगे बढ़ने की अपील के साथ ये भी कहा, मेरी कोई निजी ख्वाहिश नहीं है। चुनाव आयोग से मिले करारे झटके के बाद मुंबई में मातोश्री के बाहर सियासी घमासान जुटे उद्धव समर्थक। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने सांसदों विधायकों संग बैठक की। कहा, जनता के बीच जाकर यही कहें, मेरा चुनाव निशान चोरी हो गया। मातोश्री के बाहर उद्धव समर्थकों ने पोस्टर्स लहराए। 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे उद्धव ठाकरे। मातोश्री के बाहर सीएम शिंदे के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पुणे में भी आमने सामने समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम दिया था। चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे गुट को देने का फैसला किया गया। फैसले के बाद बाला साहेब मेमोरियल पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। चुनाव आयोग के फैसले को बताया बाला साहेब के विचारों की जीत। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी की एकनाथ शिंदे को बधाई और कहा, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। नवनीत राणा ने सीएम उद्धव पर कसा तंज। कहा, जो राम हनुमान का नहीं वो किसी काम का नहीं। महाशिवरात्रि पर शिव से मिला उद्धव को प्रसाद। जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं, पर धनुष्यबाण उनका नहीं। वही प्रसाद इनको आज उद्धव जी को ये रिजल्ट के माध्यम से मिला है। चुनाव आयोग के फैसले पर एनसीपी नेता शरद पवार का बयान। बोले, उद्धव ठाकरे को परेशान होने की जरूरत नहीं, नया निशान लेकर करें नई शुरुआत। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए उपराज्यपाल ने माना सीएम अरविंद केजरीवाल का प्रस्ताव। 22 फरवरी को मिलेगा नया महापौर।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। केजरीवाल का बड़ा आरोप, सुप्रीम कोर्ट में एलजी ने फैसला प्रभावित करने की कोशिश की। एलजी ने तुषार मेहता को दिल्ली सरकार और आप उम्मीदवार शैली ओबरॉय दोनों का वकील बनाया। केजरीवाल ने कहा, मनीष सिसोदिया ने गौतम नारायण को शैली ओबरॉय का वकील बनाया था। गनीमत रही सुप्रीम कोर्ट को मेरे वकील से सवाल करने की नौबत नहीं आई, नहीं तो 2 वकील खड़े होते। एलजी साहब ने जो किया वो वही काम किया कि एक पार्टी के सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने से रोकने के लिए उन्होंने अपना ये सारा षड्यंत्र रचा। दिल्ली में एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, मांगा इस्तीफा। सीहोर में एक मंदिर में एक शिवलिंग में है 1000 शिवलिंग। इस तरह की शिवलिंग पूरे देश में मात्र 3 अंग्रेजों के समय खुदाई में सीवन नदी में मिली थी प्रतिमा। बागेश्वर के बैजनाथ धाम में शिवरात्रि के मौके पर लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हजारों श्रद्धालु सुबह से ही बैजनाथ पहुंचकर कर रहे हैं जल अभिषेक। मथुरा के बरसाने में संतों के लिए इको फ्रेंडली 108 कमरे तैयार किए गए हैं। संतों को साधना करने में मदद मिलेगी। संत तरुण दास महाराज की पहल पर तैयार किए गए इको फ्रेंडली कमरे मथुरा में पूरे विधि विधान से 22 फरवरी को संतों को सौंपी जाएगी कमरे की चाबी। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में पद्म भूषण अकबर पदमसी के अंतिम दिनों में बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी और टॉक शो का आयोजन। इनमें से कई चित्र अकबर पदमसी ने आईसीयू में बनवाए थे। दुर्गापुर में एक होटल के रेस्टोरेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सूरत में बीआरटीएस बस स्टॉप पर लगी आग, मौके पर पहुंचा दमकल विभाग का काफिला। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पे कार में आग लग गई, बाल बाल बचे। कार सवार जो थे 5 लोग। यमुनानगर में एक थर्मल प्लांट में भयंकर आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यमुनानगर में पुलिस ने 8 लाख के नकली नोट बरामद किए, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 61 रन बनाए। 62 रनों की ऑस्ट्रेलिया की कुल लीड। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में ओपनर उस्मान ख्वाजा सस्ते में आउट हुए। 6 रन बनाकर रविंद्र जडेजा बने शिकार। इससे पहले भारतीय टीम ने पहली पारी में बनाए 262 रन। ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के स्कोर से टीम इंडिया 1 रन पीछे रही। एक वक्त मुश्किल में घिरी टीम इंडिया को अक्षर और अश्विन की पार्टनरशिप ने उभारा। अक्षर ने बनाए शानदार 74 रन। निचले क्रम में अक्षर को रविचंद्रन अश्विन का भरपूर साथ मिला। अश्विन ने भी टीम के लिए बनाए उपयोगी 37 रन। सिर्फ 66 रनों पे खो दिए थे टीम इंडिया ने 4 विकेट। तब कोहली और जडेजा ने खेली टीम के लिए उपयोगी पारी। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बनाए 44 रन। विराट के आउट दिए जाने को लेकर अंपायरिंग का हुआ विवाद। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए 32 रन। नेथन लाइन के बने शिकार। टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल एक बार फिर फेल हुए। 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नेथन लॉयन ने चटकाए 5 विकेट। रोहित, राहुल, पुजारा को आउट किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया, साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। राजस्थान के भीलवाड़ा के प्रमुख शिवालय हरणी महादेव मंदिर में अब डिजिटल चढ़ावा शुरू हो गया। दान पात्र पर लगाए क्यूआर कोड से भक्त सीधे मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते में पैसा भेज सकते हैं। चंडीगढ़ में चल रहे रोज फेस्टिवल में लगी विंटेज और क्लासिक गाड़ियों की प्रदर्शनी। इन गाड़ियों के साथ सेल्फी खींचते नजर आए लोग। पुंछ में जिला प्रशासन हेरिटेज बिल्डिंग
का नवीनीकरण हो रहा है। 2005 के भूकंप में बिल्डिंग को पहुंचा था भारी नुकसान। कोलकाता में कर्मचारी संग्राम मंच ने महंगाई भत्ते की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शाहिद मीनार पे बैठे लोग। भीलवाड़ा में एनआईए ने छापेमारी जारी रखी। पीएफआई के कार्यकर्ताओं के घर तलाशी हुई। बेगूसराय में शिवरात्रि के मौके पर उत्पाद विभाग ने 2000 लीटर से अधिक शराब को किया नष्ट। दूसरी ओर विदेशी शराब के 100 कार्टन जब्त किए गए। अलीगढ़ में पंचायत बोर्ड बैठक में बहिष्कार हंगामा। जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर और करोड़ों की हेराफेरी का आरोप लगा। यमुनानगर में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ समर्थकों का प्रदर्शन। पुलिस भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले आरोपी की कर रही तलाश। चेन्नई में ओला इलेक्ट्रिक ने तमिलनाडु सरकार के साथ किया समझौता ज्ञापन। करीब 7,500 करोड़ का निवेश करेगी। 3,111 लोगों को रोजगार मिलेगा।